अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी मशीनें जैतून के फार्म में मसरूफ़ अमल हैं। इसी मकाम से आज के सफ़र का आगाज़ करते हुए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जैतून के खेत से लेकर फल और फिर इसमें से तेल कशीद करने के लिए कौन कौन से जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि इस वीडियो से ज़ाहिर हो रहा है कि इस खेत में बैक वक्त 3 मशीनें अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन सबसे मुनफरिद ये बड़ी मशीन नजर आती है जो चलते चलते एक बड़े पौधे को बज़ाहिर एक दफा निगल जाती है और फिर दूसरे ही लम्हे हम देखते हैं कि वही पौधा इस मशीन के दूसरी तरफ से सालम इसी तरह निकल आता है और फिर ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते पूरे खेत को अपनी लपेट में ले लेता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस अमल के दौरान जब कोई पौधा इस मशीन में दाखिल होकर दूसरी जानब से निकलता है तो इस मुख्तसर से अमल में इसका फल मशीन के अंदर ही रह जाता है, जिसको ये एक और पाइप नुमा हिस्से से इन 2 दीगर मशीनों की ट्रालियों में मुंतकिल कर देती है। और इसमें दिलचस्प अमर ये है कि काम के दौरान पौधे को किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता और जैतून के फल को बादज़ां इन खेतों से इन्हीं ट्रालियों की मदद से फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, जैतून के इस फल को फैक्ट्री में लाने के बाद एक मशीन से मुंसलिक बड़े टब में डालकर इन दानों को दूसरी मशीन तक पहुंचाते हुए एक और बड़े टब में मुंतकिल किया जाता है, जिसके ऊपर जाली लगी होती है। इस प्रोसेस की बदौलत दानों में मौजूद पत्ते और छोटी छोटी टहनियां अलग हो जाती हैं और फिर यही दाने इस टब से एक कंटेनर तक पहुंचते हैं, जो इन्हें एक ऐसे मकाम पर पहुंचा देती है जहां पर इन दानों को धोने के अमल से गुजारा जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ठाठे मारता हुआ पानी इनको बार बार ऊपर नीचे घुमाते हुए इन पर मौजूद हर किस्म की मिट्टी और गर्द को दूर कर देता है। लेकिन ठहरिए, अभी धुलाई का ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि जैतून के इन दानों को एक और कंटेनर में भेजकर सफाई का अगला मरहला मुकम्मल किया जाता है, जिसके बाद बारी आती है इन दानों को खुश्क करने की और ये फर्ज भी एक जदीद मशीन ही सर अंजाम देती है। और दोस्तों, इनको मुकम्मल खुश्क करने के बाद अगले मरहले में इनको एक और मशीन में भेज दिया जाता है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक कंटेनर जिसमें बड़े बड़े ब्लेड लगे हुए हैं और इनको एक शीशे की छत से ढांप दिया गया है, में इन दानों को इस तरह बारीक काटा जाता है कि यही दाने जैतून के एक पेस्ट में तब्दील हो जाते हैं। और इस सारे अमल में क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एक कंप्यूटर नुमा मशीन से इन्हें चेक करता रहता है और फिर यही पेस्ट एक पाइप के जरिए अगले मरहले में दाखिल होता है, जहां इसमें से तेल को निकालने का अमल शुरू होता है। और आगे चलकर आप देख सकते हैं कि इसी पाइप के आखिरी हिस्से से तेल निकलकर एक बारीक जाली की छत रखने वाले बड़े बर्तन में गिर रहा है, जबकि इसकी बाकियात इस जाली पर ही रह जाती हैं, जिनको बादज़ां वहां से हटा लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अगरचे फल से तेल कशीद करने का काम तो आप अमली तौर पर देख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी इसका आखिरी मरहला बाकी है, जिसमें इस तेल को एक और जदीद तरीन मशीन में मुंतकिल किया जाता है, जहां पर इसको प्योरीफाई करने के अमल से गुजार कर इसको फाइनल टच दिया जाता है। और अब ये तेल एक सेहतमंद खुराक के तौर पर इस्तेमाल के काबिल हो चुका है। लेकिन ठहरिए, अभी इसको एक म्यारी पैकिंग के मरहले से गुजारने के लिए हमें फैक्ट्री के इस दूसरे हिस्से का नजारा करना होगा। मगर इससे कबल हम ये भी जानेंगे कि बाकी मांदा दानों को अचार और दीगर जरूरियात के लिए किस तरह तैयार किया जाता है। इस अमल में तमाम दानों को मशीन के जरिए धुलाई के अमल से गुजरने के बाद इन्हें मुख्तलिफ कैन्स में पैक कर दिया जाता है।
और अजीब बात यह है कि इस पैकिंग के बाद हर कैन को 262 डिग्री तक 12 से 15 मिनट तक हिद्दत दी जाती है ताकि इसकी क्वालिटी एक मखसूस वक्त तक बरकरार रह सके, जिसके बाद इन डब्बों पर कंपनी का लेबल चढ़ाकर इसे मार्केट में भेज दिया जाता है और यूं ये इतने मराइल तय करने के बाद हमारे दस्तरखान की जीनत बन जाता है। और दोस्तों, अब जरा इस ऑयल की पैकिंग के मनाजिर भी देखते चलें, जिनमें कई एक प्लास्टिक की बोतलें एक कंटेनर पर चढ़ा दी जाती हैं और फिर हर एक बोतल जब एक नोजल के नीचे से गुजरती है तो इसमें से तेल की धार निकलकर इसे भर देती है, जबकि इस अमल में इन बोतलों पर ढक्कन भी चढ़ा दिए जाते हैं और फिर हस्बे मामूल इन पर भी लेबल लगाने के बाद कंपनी के ट्रकों पर लोड करते हुए इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। नीज़ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबाकर अपने और हमारे इस ताल्लुक़ को दवाम बख्शकर हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा और हम सबका खुदा नेगेबान।